अगर आप आज भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोकल मार्केट से प्रोडक्ट उठा के ई कॉमर्स पर, चाहे आपका खुद का वेबसाइट हुआ हो या अमेजोन पर मैं सेल करूंगा, तो आप लिटरली 50 to 100 रुपीज प्रॉफिट करने के लिए भी स्ट्रगल करेंगे और वो भी प्रॉफिट आपका एडवर्टाइजमेंट पे ही चला जाएगा। बट टॉप 1% सेलर्स है ना, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सोर्स करते हैं, जिससे उनको एनी हाउ प्रॉफिट मार्जिन तो ज्यादा मिलेगा ही, बट मोर इंपॉर्टेंटली वो एक बेटर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट में और एक बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं ई कॉमर्स पर, जहां पर वो रिलाय हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देखो कहीं बिगिनर्स है ना, वो डर जाते हैं इंपोर्ट करने के लिए अलीबाबा से। वो सोचते हैं कि उनका पैसा डूब जाता है, उनका प्रोडक्ट कस्टम्स में स्टक हो जाता है, उनको ये सारा कंफ्यूजन लगता है कि ये सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आईसी रजिस्ट्रेशन लेना है कस्टम्स में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो इसीलिए मैं 2017 से इंपोर्ट करते हुए, मतलब मेरा पहला इंपोर्ट मैंने 2017 में किया था फिडेट स्पिनर से, और मैंने मल्टीपल शिपमेंट्स को हैंडल किया है। तो उसी नॉलेज से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट कर सकते हैं अलीबाबा से, किस तरह आपको कस्टम क्लियरेंस करना है, किस तरह आपको फेक सप्लायर से बचना है। तो सारा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मतलब मैंने कई साल पहले लिटरली एक लाइव वीडियो ही बनाया था जहां पर मैंने पेमेंट किया था मेरे सप्लायर को। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। अगेन सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो आपको सप्लायर से कांटेक्ट करके इंपोर्ट करने से पहले आपको यह जानना है कि कितना क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना है ना, ताकि आप सप्लायर को उसी तरह बात कर सके। तो इसीलिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च सही से करना है। देखो जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो, जो भी इंपोर्ट करके आपको ई कॉमर्स पर सेल करना है ना, तो उसका नंबर्स आपको जानना है। तो मैंने कहीं वीडियोस में बताया है कि आपको डिमांड चेक करना है, मतलब 5-30 डेज में कितना सेल्स कर रहा है वो प्रोडक्ट, वो चेक करना है, कितना रिव्यूज है फर्स्ट पेज पर, क्या ब्रांड डोमिनेशन है, क्या ब्रांड रिकग्निशन है, वो सब कुछ आपको समझना है। तो उसके लिए अगेन हमारा प्रो लेवरेज टूल है। तो उस टूल में जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने की कोशिश करते हैं उसका कॉम्पिटिटर्स का लास्ट 30 डेज सेल्स, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, अमेजॉन कितना चार्ज कर रहे हैं, वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो टूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उसमें 10 सर्चेस फ्री रहने वाला है। तो उस तरह टूल से आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कितना क्वांटिटी आपको मंगवाना है ना, ताकि आपका प्रोडक्ट आप फर्स्ट पेज पे रैंक करके उसको एक असेट बना सके। तो सिंपल से अगर मैं कहूं तो अगर आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जो पर मंथ के लिए 300 सेल्स हो रहा है, तो अगेन अगर आप वो प्रोडक्ट डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी कैलकुलेट करना होगा कि कितना लीड टाइम लगेगा, प्रोडक्शन टाइम क्या है, कितना दिन लगेगा प्रोडक्ट वेयरहाउस पे पहुंचने के लिए, और मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये भी कैलकुलेट करना है ताकि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना चले जाए। तो उस तरह वो कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो अगेन 300 सेल्स पर मंथ अगर वो प्रोडक्ट कर रहा है और अगेन 15 डेज लग रहा है एयर शिपिंग के लिए या 30 डेज लग रहा है सी शिपिंग के लिए, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यू हैव टू एनीवेयर ऑर्डर अराउंड 800 to 1000 यूनिट्स। तो इनिशियली ऑफकोर्स लोकल मार्केट से शुरुआत तो कर सकते हैं 100-200 यूनिट से, बट जैसे ही पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट वर्क हो रहा है, दैट इज व्हेन यू हैव टू इंपोर्ट, राइट, दैट इज व्हेन यू हैव टू सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। तब आपका मार्जिन भी इंक्रीज होगा एंड आप लॉन्ग टर्म तक उस प्रोडक्ट पे डिपेंड हो सकते हैं। तो ये चीज आपको सबसे पहले करना होगा। तो दोस्तों अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट आवर डीएफआई एंड एजेंसी सर्विसेज एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेक आउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देन कम्स द सेकंड स्टेप व्हिच इज फाइंडिंग द सप्लायर्स, है ना। तो आपको अलीबाबा पर सप्लायर्स को ढूंढना होगा। तो इनिशियली कॉन्टैक्ट करने के वक्त आपको एक टेम्पलेट यूज करना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन में डालूंगा, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि आई एम अ लीड परचेजिंग एजेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी, और आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर मेंशन करना है जो नेगोशिएशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मैंने नेगोशिएशन के ऊपर भी कई सारा वीडियोस बनाया है, वो चाहे तो ये वीडियो के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रोफेशनली आपको अप्रोच करना है अलीबाबा सप्लायर्स को, क्योंकि उनको दिन के लिए ना 50 to 100 क्वेरीज आता रहता है। तो आपको स्टैंड आउट करना है, तो आपको भी दिखाना है कि कितना प्रोफेशनल हो, है ना। तब आप उसको लेवरेज कर सकते हैं नेगोशिएट करने के लिए, और वो सप्लायर भी इंटरेस्टेड रहेगा आपके साथ काम करने के लिए। और मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये चीज़ चेक करना है कि क्या वो ट्रेड एश्योरेंस अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ट्रेड एश्योरेंस एक ऐसा मेथड है, मतलब पेमेंट करने का मेथड है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। वो चीज़ आपको चेक करना है सप्लायर के साथ, और वो कितने साल से काम कर रहे हैं ना, एटलीस्ट 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास रहना चाहिए, और मोर इंपॉर्टेंटली वेरीफाइड सप्लायर, है ना। तो देखो 50% वहाँ पर मिडिलमैन रहते हैं, मतलब ट्रेडर रहते हैं, और 50% मैन्युफैक्चरर रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता है, आप ट्रेडर के साथ भी ले सकते हैं। मतलब हमने भी कई सारा ट्रेडर के साथ काम किया है, क्योंकि चाइना में क्या होता है ना, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं ना, वो यूजुअली रजिस्टर नहीं करते हैं अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म पर। उनका काम सिर्फ मैन्युफैक्चर करना है, और बाकी एक सेपरेट कंपनी रहता है, एजेंसी भी कह सकते हैं या ट्रेडर कह सकते हैं, जो मिडिलमैन जैसा काम करते हैं। वो क्या करते हैं, उनका लिस्टिंग बनाते हैं अलीबाबा प्लेटफॉर्म पर, तो उनका कनेक्शन में मैन्युफैक्चर रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनका थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। बट एनी हाउ हम तो कैलकुलेट करके ही लेने वाले हैं ना। तो प्रायर हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन हमको मिलेगा इंपोर्ट करने से। तो प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेशन करना है, तो मैंने उसके ऊपर प्लेंटी ऑफ वीडियोस बनाया है, मतलब हर मंथ में बेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस में, तो वो सब कुछ मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो उस तरह आपको सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करके फिर आपको सप्लायर से फाइनलाइज करना है। सबसे पहले ट्रेड एश्योरेंस, फिर 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, एंड देन थर्ड वेरीफाइड सप्लायर्स।
तो ये सब भी क्राइटेरिया कंसिडर करने के बाद जब सप्लायर्स फाइनलाइज हो जाता है, दैट इज व्हेन द थर्ड स्टेप विच इज शिपिंग मेथड। तो आपको शिपिंग मेथड को फाइनलाइज करना है आपके सप्लायर्स के साथ, है ना। तो शिपिंग टर्म्स है, कई सारा इनको टर्म्स भी कहते हैं, जिसमें डीडीपी आता है, डीडीयू आता है, एफओबी आता है, एक्सवर्क्स आता है। मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। डीडीयू मतलब डिलीवरी ड्यूटीज अनपेड। यहाँ पर सप्लायर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपका प्रोडक्ट आपका डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए, वो चाहे आपका घर हुआ हो या आपका अमेजॉन वेयरहाउस हुआ हो। तो ऑफकोर्स आपको डॉक्यूमेंट्स तो देना होगा। तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज जीएसटी सर्टिफिकेट, आईईसी सर्टिफिकेट चाहिए, इनवॉइस कॉपी चाहिए, इनवॉइस कॉपी आपका सप्लायर ही देगा आपको। फिर पेमेंट प्रूफ चाहिए। पेमेंट प्रूफ मतलब तो कितना अमाउंट आपने मेंशन किया होगा इनवॉइस कॉपी कर, तो उस अमाउंट आप सप्लायर्स को पे करने का एक पेमेंट प्रूफ आपको चाहिए होता है। आप आपका बैंक स्टेटमेंट ही दे सकते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो या डायरेक्ट वायर ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रेड एश्योरेंस में वो सारा ऑप्शंस रहेगा। तो जो भी मेथड से आप पेमेंट करते हो तो आपका बैंक अकाउंट से तो वो डेबिट होगा ही। तो उस बैंक स्टेटमेंट को ही आप एज ए स्क्रीनशॉट पेमेंट प्रूफ जैसा देख सकते हैं। और कई बार कस्टम्स आपको नॉमेनक्लेचर भी पूछेंगे, मतलब प्रोडक्ट का क्या क्या डिटेल्स है, मतलब आपके प्रोडक्ट का कलर क्या है, मटेरियल कंपोजिशन क्या है। तो जो भी बेसिकली आप लिस्टिंग में डिटेल्स डालते हो ना, आइटम डिटेल्स में, तो वही डिटेल्स आप कस्टम्स को दे सकते हैं एक सॉफ्ट कॉपी बनाकर। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है। अगेन ईडी कोड भी चाहिए होता है, मतलब आप आईसी रजिस्ट्रेशन करते हैं और जिस बैंक अकाउंट में आपका करंट अकाउंट रहता है ना, तो उस बैंक के पास अगर आप जाकर पूछेंगे ईडी कोड, ऑथोराइज डीलर कोड, तो वो कोड आपको दे देंगे। सिमिलर टू मतलब आईएफएससी कोड जिस तरह रहता है ना, उसी तरह ईडी कोड रहता है आपके करंट बैंक अकाउंट के लिए। तो आपके बैंक वालों को जाकर पूछते हैं तो आपको मिल जाएगा। अगेन ऑथोराइज डीलर कोड कहते हैं उसको। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है। फिर अगेन मैं आपको इनको टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, विच इज डीडीयू, डीडीपी, एफओबी एंड ईएक्सडब्ल्यू। ये सारा कॉमन इनको टर्म्स है। डीडीयू मतलब डिलीवरी ड्यूटीज अनपेड, मतलब जब आपका प्रोडक्ट कस्टम्स में आता है ना, सपोज अगर मैं बैंगलोर में इंपोर्ट करवा रहा हूँ एयर शिपिंग के थ्रू, जैसे ही मेरा प्रोडक्ट बेंगलोर कस्टम्स में आएगा ना, तो डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसेस है ना, फिजिकल प्रोसेस नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं पर भी आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर है ना, जैसे ही आपका प्रोडक्ट कस्टम्स में आएगा आपको एक ईमेल सेंड करेंगे, उसी ईमेल में रिप्लाई करते हुए आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है। यूजुअली फेडेक्स ऐसा ही करते हैं, मतलब उनका कस्टमर सपोर्ट से आपको ईमेल आता है, उस ईमेल में आपको रिप्लाई करके आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, आईसी सर्टिफिकेट, इनवॉइस कॉपी, तो सारा डिटेल्स आपको अटैच करके भेजना होगा एंड वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे। और यूजुअली एक दिन के अंदर आपका बिल ऑफ एंट्री क्लियर होकर ओओसी करते हैं, मतलब आउट ऑफ चार्ज। और वहां पर जो ड्यूटी रहता है, कस्टम ड्यूटी रहता है ना, वो ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में मेरा एक बिल ऑफ एंट्री दिखा देता हूँ। तो मैंने 2022 में एक 500 क्वांटिटीज इंपोर्ट किया था एयर शिपिंग के जरिए, तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको पता चल सके। तो इस बिल ऑफ एंट्री में बेसिकली आपका सारा जीएसटी डिटेल्स, आपका पैन डिटेल्स सब कुछ रहेगा और एक्सेसिबल वैल्यू रहेगा। एक्सेसिबल वैल्यू मतलब आपका प्रोडक्ट चार्जेस प्लस शिपिंग चार्जेस, उस दोनों को मिला के एक्सेसिबल वैल्यू कहते हैं। उस एक्सेसिबल वैल्यू पे सबसे पहले बीसीडी लगेगा, विच इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का कैटेगरी पे 20% लगा था उस टाइम पे, तो यूजुअली 10% रहता है। उस 8554 के ऊपर एसडब्ल्यू सरचार्ज लगेगा, विच इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो अगेन 855 रुपीज। फिर आईजीएसटी लगा है अराउंड 9392 रुपीज। ये जो आईजीएसटी है ना, ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, मतलब क्योंकि हमको आईटीसी क्लेम कर सकते हैं हम, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट हमारा बीसीडी रहेगा, जो हमको पे करना पड़ता है डिलीवरी ड्यूटीज अनपेड पे। उसके लिए आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर आपको लिंक भेजेंगे, ऑनलाइन के जरिए आप पे कर सकते हैं और उसी तरह आपको ओओसी देंगे, विच इज आउट ऑफ चार्ज। उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर जो डेस्टिनेशन है वहां पर जाकर पहुंचाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस है डिलीवरी ड्यूटीज अनपेड में। डिलीवरी ड्यूटीज पेड में क्या होता है कि जो डीडीपी हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर ही देंगे। आपको पहले ही आपको पे करना होगा उनको। अगेन वो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है उसमें से, तो डीडीपी में सजेस्ट नहीं करूंगा। आप इनिशियली अगर मंगवा रहे हैं तो डीडीयू के जरिए मंगवा सकते हैं। फिर और एक मेथड है विच इज फ्री ऑन बोर्ड, मतलब पोर्ट तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आपका सप्लायर का रहेगा, मतलब उनका लॉजिस्टिक्स पार्टनर वो सब कुछ हैंडल करेंगे। फिर वहां से रिलीज करके लाने के लिए आपको अगेन एक शिपिंग एजेंट या लॉजिस्टिक्स पार्टनर को हायर करना है, तो वो भी आप अलीबाबा के जरिए ही ढूंढ सकते हैं। और अगेन गूगल पर भी आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर, वो वहां से लेकर आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, उसको फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। फिर और एक इनको टर्म है विच इज ईएक्सडब्ल्यू। तो ईएक्सडब्ल्यू में क्या होता है, एक्सवर्क्स जो हम कहते हैं, उसमें बेसिकली सप्लायर का जिम्मेदारी सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना रहता है। फिर सप्लायर के वेयरहाउस से आपका डेस्टिनेशन तक लेकर आने का जिम्मेदारी आपका ही रहेगा, मतलब आप लॉजिस्टिक्स पार्टनर को हायर करेंगे, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पार्टनर को। तो वो क्या करेंगे, सप्लायर्स का वेयरहाउस, मतलब जो चाइना का वेयरहाउस रहता है ना, वहां से लेकर फिर कस्टम्स में क्लियर करके अगेन आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है, आपको कस्टम ड्यूटी भी पे करना है, फिर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि डीडीयू और एक्सवर्क्स यही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है।
स्पेशली अगर आप सी शिपिंग के जरिए मंगवा रहे हैं आपके प्रोडक्ट को लार्जर क्वांटिटी में। तो होपफुली सारा इनको टर्म्स जो भी शिपिंग टर्म्स है वो क्लैरिफाई हो चुका है। तो अगर मैं अमेजॉन की बात करूं तो आपको सबसे पहले लिस्टिंग रेडी रखना है, और आपका लिस्टिंग जो FBA का लिस्टिंग जो आप करते हैं ना, जब आपका प्रोडक्ट एक्चुअली वेयरहाउस पर चेक इन हो जाएगा तभी आपका लिस्टिंग एक्टिव होगा, तो उतने तक आपका लिस्टिंग इनएक्टिव रहेगा। तो लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपको शिपिंग प्लान क्रिएट करना है, और शिपिंग प्लान क्रिएट करने के वक्त आपको लेबल्स मिलेगा जो FNSQ लेबल और शिपिंग बॉक्स लेबल है। FNSQ लेबल हर एक प्रोडक्ट की यूनिट के ऊपर लगना चाहिए, मतलब सिंगल यूनिट जो रहता है उसके ऊपर एक स्मॉल पैकेजिंग रहता है ना, उस पैकेजिंग के ऊपर आपको FNSQ लेबल लगाना है, वो आपको शिपिंग प्लान पे मिल जाएगा। जो बड़ा बॉक्स रहता है ना, फॉर एग्जांपल एक कार्टून बॉक्स के अंदर 100 यूनिट्स है, तो उस बड़ा बॉक्स के ऊपर भी एक शिपिंग बॉक्स लेबल मिलता है आपको, लेकिन वो भी आपको शिपिंग प्लान क्रिएट करने के वक्त मिलेगा। वो दोनों लेबल्स आपको सॉफ्ट कॉपीज आपका सप्लायर्स को आपको भेजना होगा, वो चिपका के आपका प्रोडक्ट शिप करेंगे, चाहे किसी भी मेथड से आप इंपोर्ट करवा रहे हो। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट वेयरहाउस पे चेक इन हो जाएगा, यहाँ पर आपका लिस्टिंग जो है अमेजॉन पर वो एक्टिव हो जाएगा, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग सेल्स। तो ये फोर्थ प्रोसेस है, दैट इज शिपिंग प्लान क्रिएशन। तो ये रहा दोस्तों, इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस के लिए आप डायरेक्टली चाइना से आपका प्रोडक्ट सोर्स करके आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपका प्रोडक्ट लिस्ट करके लॉन्च करवा सकते हैं। तो अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। और अगेन, अगर आपको आउटसोर्स करना है, अगर आप सीरियस है, आप ट्रायल एंड एरर प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हमारा एजेंसी सर्विसेज भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको देखना है कि किस तरह मैं खुद नेगोशिएट करता हूं सप्लायर से, क्या क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करता हूं जिससे मैं बहुत ही कम प्राइस में मेरा प्रोडक्ट सोर्स करता हूं सप्लायर से, तो इस वीडियो पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस।